ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड से। मित्रों, ये प्रसंग लिया है हमने लक्ष्मण और निषाद राज का संवाद, श्री राम और सुमंत्र का संवाद और सुमंत्र को लौटना। आज मित्रों, हम भाग एक अपने पिछले वीडियो में बना चुके हैं। उसी के आगे का प्रसंग मित्रों इस वीडियो के माध्यम से भाग 2 आप लोगों से हम साझा करेंगे। तो बिना देरी के मित्रों हम अपना भाग 2 प्रारंभ करते हैं। तो श्री रामचंद्र जी सुमंत्र जी से क्या कह रहे हैं? पितु पद गहि कोटिनी नति विनय करब कर जोरी, और चिंता कवनिहु बात कहे तात करी जन मोरी। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। तुम पुनि पितु समति हित मोरे, विनती करऊं तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आप भी सब प्रकार से वही कर्तव्य हैं जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख ना पावें। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयव सपरिजन बिकल निषादु। पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे जड़ अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकुचि राम निज शपथ देवाई, लखन संदेश कही जनि जाई। कहा सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सकहीं सिय विपिन कलीसु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचा कर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश ना कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता बन के क्लेश ना सह सकेंगी। जहि विधि अवध आव फिर सिया, होई रघुबरहि तुम्हि करनिया। न तरु निपट अवलंब विहीना, मैं न जियब जिमि जल बिनु मीना। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊँगा जैसे बिना जल की मछली नहीं जीती। मई के ससुरे सकल सुख, जबहि जहाँ मनुमान। तहाँ तब रहै सुखे न सिय, जब लगी विपत्ति बिहान। सीता के मायके, पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती, तब तक वे जब जहाँ जी चाहें वहीं सुख से रहेंगी। बिनती भूप कीन जहि भांति, आरती प्रीति न सो कही जाती।
पितु संदेश सुनि कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोटि विधाना। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। सास ससुर गुरु प्रिय परिवारू, फिरहु त सब कर मिटे खम्हारू। सुनि पति बचन कहत भय देहि, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती है, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजी रहत छाह किमि छेकी। प्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंद्र तज जाई। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? पति प्रेममय विनय सुनाई, कहत सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतरु देव फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगीं, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरती बस सनमुख भयो, बिलगु न मानव तात। आरज सुत पद कमल बिनु, बादि जहाँ लगी नाथ। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा ना मानिएगा। आर्यपुत्र यानी स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं, सभी मेरे लिए व्यर्थ है। पितु वैभव विलास मैं टीढ़ा, नृपमणि मुकुट मिलते पद पीठा। सुख निधान यस पितु ग्रह मोरे, पिय विहीन मन भवन भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। ससुर चक्कमहि कौशल राऊ, भुवन चारि दस प्रकट प्रभाऊ। आगे होई जेहि रघुपति लेई, अरद सिंहासन आसनु देहि देई। मेरे ससुर कौशलराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देते हैं। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवार मातु समसासु। बिनु रघुपति पद पदुम परागा,
और मोहि के सपने हो सुखद न लागा। ऐसे ऐश्वर्य प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगती। अगम पंथ बन भूमि पहारा, करके हरि सर सरित अपारा। फूल किरात कुरंग विहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियाँ, कोल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपति श्री रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सासु ससुर सन मोरी हुति, विनय न करब परिपाय। मोर सोचु जन करिय कछु, मैं बन सुखी सुभाय। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच ना करें, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु भाथा। नहीं मगु श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगी सोचु करिय जनि भोरे। वीरों में अग्रगण तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे ना रास्ते की थकावट है, ना भ्रम है और ना मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच ना करें। सुनि सुमंत्र सिय शीतल बानी, भयउ विकल जनु फनि मनि हानि। नयन सोझनहि सुनहि न काना, कही न सकई कछु अति अकुलाना। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोधु कीन बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतली छाती। जतन अनेक साथ हित कीन्हे, उचित उत्तर रघुनंदन दीन्हे। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी ना हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। मेट जाई नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरेहु बनिक जिमि मोर गवाई। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन यानी पूंजी गवा कर लौटे। रथुहा के वह राम तन, हेरी हेरी ही नाही। देखि निषाद विषाद बसु, धुनहि शीस पछिताई। सुमंत्र ने रथ को हाँका,
घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। यह देख कर निषाद लोग विषाद के बस होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे बात कर रहे थे लक्ष्मण और निषाद राज का संवाद, श्री राम और सुमंत्र का संवाद और सुमंत्र को लौटना, इस पे मित्रों हम चर्चा कर रहे थे। इसी के साथ अपना आज का वीडियो समाप्त करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय।